दोस्तों आप सभी ना एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए जहां आपने आज के सबसे बड़े लूजर स्टॉक को आज की क्लोजिंग प्राइस पे खरीद कर कल की क्लोजिंग प्राइस पर बेच दिया। क्या इससे आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे? हाँ, सुनने में तो ये काफी इफेक्टिव सी और अट्रैक्टिव सी स्ट्रैटेजी लगती है, लेकिन हम इसको हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे जज करते हैं, देखते हैं कि क्या इस स्ट्रैटेजी से आपको अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट होंगे या नहीं। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हम आज के सबसे बड़े लूजर स्टॉक को आज की क्लोजिंग पर खरीद कर कल की क्लोजिंग पर बेच दें, अगर हम बात करें हिस्टोरिकल डेटा ऑफ लास्ट 12 इयर्स, हमें कुछ एग्जाम्पल चाहिए। तो फॉर द टेस्टिंग पर्पस लेट्स कंसीडर निफ्टी 50 स्टॉक्स। निफ्टी 50 स्टॉक्स कभी कांस्टेंट नहीं रहते, जैसे कि एक टाइम पे आरकॉम, यूनिटेक, डीएचएफएल बहुत मेजर पार्ट्स थे, लेकिन आज उनका नाम भी नहीं है। तो हम अगर आज के निफ्टी 50 स्टॉक्स लेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो हमने जनवरी 2007 से लेके जनवरी 2019 तक के निफ्टी 50 स्टॉक्स का एनालिसिस लिया, और इस पूरे पीरियड में पिछले 12 साल में 3085 ट्रेड्स ऐसी थी जहां पे ये स्ट्रैटेजी यूज हुई। तो ये जो ग्राफ बैक टेस्टिंग का आपके सामने आ रहा है, ये शो कर रहा है कि कितनी हैवी लॉसेस मिली हैं। रिटर्न्स जो हैं वो -986% तक गई हैं। तो ओवरऑल हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम इस स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं तो एक हाई चांस है कि हमें वो रिटर्न्स नहीं मिलेंगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप सभी के मन में एक बात आ रही होगी कि अगर ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही तो व्हाट इफ हम इस स्ट्रैटेजी को रिवर्स कर दें। जैसे कि लास्ट केस में हमने एज्यूम किया कि अगर हम आज के बिगेस्ट लूजर को आज की क्लोजिंग पर खरीद के कल की क्लोजिंग पर बेच देते तो हमें अच्छे खासे रिटर्न्स नहीं मिलने वाले थे। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स में इमेजिन करके देखें कि हम आज के बिगेस्ट लूजर को आज की क्लोजिंग पर खरीदने की बजाय बेच दें, हम उसे शॉर्ट कर लें और कल की क्लोजिंग पर उसे बाय कर लें, तो क्या होगा? इन शॉर्ट, हमने पहले खरीदा था फिर बेचा था, लेकिन अब हम क्या करते हैं, आज के बिगेस्ट लूजर स्टॉक को आज की क्लोजिंग प्राइस पे उसको शॉर्ट कर लेते हैं और कल की क्लोजिंग प्राइस पे उसको बाय कर लेंगे। तो उससे क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे? ये ग्राफ आपके सामने है, वही सेम लास्ट 12 इयर्स ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स, और यहां हमें दिख रहा है कि कुछ नोटिसेबल रिटर्न्स हमें मिल रही हैं। बट यहां एक बात है जो आपको ध्यान रखनी होगी कि यहां जो ड्रॉ डाउन है दैट इज मोर देन -65%, जिसका सीधा सा मतलब है आपकी सारी कैपिटल ब्लो अप हो सकती है। तो क्योंकि आपकी कैपिटल खत्म हो सकती है, इसीलिए आपको ये एडवाइस नहीं दी जाती कि आप अपना पूरा कैपिटल यहाँ लगा दो। इट इज़ एडवाइज्ड कि आप अपनी 1/3 कैपिटल यहाँ लगाओ। यानी कि मान लो आपके पास 10 लाख रुपीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप उसमें से सिर्फ 3 लाख ही लगाओ। ठीक है, ज़्यादा मतलब 3 लाख इसलिए क्योंकि अगर वो 3 लाख खत्म भी हो गए तो आपके पास बाकी 7 लाख हैं मार्केट में ट्रेडिंग को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, ये ग्राफ आपको दिख गया है, ये आपको रिटर्न्स लाके देगा। बट अगर मैं एक और तीसरे केस की बात करूं, तो तीसरे केस में लेट्स जस्ट इमेजिन कि हमने आज के बिगेस्ट लूजर को आज की क्लोजिंग प्राइस पर खरीद लिया और कल उसे बेच दिया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि केस 3 में केस 1 से अलग क्या है। देखो, केस 1 में हमने क्या किया कि आज के बिगेस्ट लूजर को आज की क्लोजिंग पे खरीद के कल की क्लोजिंग पे बेच दिया। केस 3 में लेट्स जस्ट इमेजिन कि आज का जो सबसे बड़ा लूजर स्टॉक है, हमने उसे आज की क्लोजिंग पे खरीद लिया, लेकिन कल हम उसे क्लोजिंग की बजाय कल की ओपनिंग पे अगर बेचने की कोशिश करते हैं, तो चेक कर लेते हैं कि लास्ट 12 इयर्स के हिस्टोरिकल डेटा में इसकी क्या रिटर्न्स देखने को मिली हैं। यहाँ ओवरऑल 535% रिटर्न्स आई हैं, विच इज गुड। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर ट्रेड रिटर्न्स काफी कम होती हैं। तो आप लोग सोचोगे यार कि कम होती है ना, जीरो तो नहीं होती है, नुकसान तो नहीं होता? नुकसान होता है। जब मैं कह रहा हूं पर ट्रेड रिटर्न्स काफी कम होती हैं, तो वो तब जब मैंने स्लिपेजेस और ट्रांजैक्शन चार्जेस को इंक्लूड नहीं किया। लेकिन जब आप उसमें ये सब इंक्लूड कर देते हैं और बहुत छोटी अमाउंट के साथ इस स्ट्रैटेजी में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एक ड्रास्टिक लॉस हो सकता है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या था? हमने बेसिकली सीखा क्या
कि जो आज का बिगेस्ट लूजर स्टॉक है उसको आज के क्लोजिंग पे खरीदना तो बिल्कुल भी वर्थवाइल नहीं है। अगर हम आज के बिगेस्ट लूजर स्टॉक को आज के क्लोजिंग पे खरीद लेंगे तो हम वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे जिसकी एक्सपेक्टेशंस के साथ हम मार्केट में आए थे। तो हमने ये देखा कि अगर हम आज के सबसे बड़े लूजर स्टॉक को आज की क्लोजिंग पर खरीदने की बजाय उसे पहले ही शॉर्ट कर दें और कल की क्लोजिंग पर उसे खरीद लें तो शायद हमें अच्छी खासी रिटर्न्स देखने को मिल सकती हैं। ये सारी ऑब्जर्वेशन पुराने डेटा को देख के ली गई है जो कि आपके सामने था। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आपको कुछ भी अच्छा बुरा लगा हो या आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट कर देना। एंड आपको और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए मुझे बताना जरूर। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक अप ऑन देम। सो दैट इज इट। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो एक थम्स अप दे देना इसको। थैंक यू।